नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आजमगढ़ से आ रही खबर के साथ। आजमगढ़ में एनआईए ने बदरका इलाके में एक घर में छापेमारी की। सुबह 3 बजे से 6 बजे तक छापेमारी चली। बताया जा रहा है कि लखनऊ में बीटेक और वकालत की पढ़ाई कर रहे 2 सगे भाई अम्मार और असमार के घर पर एनआईए ने रेड डाला है। सूत्रों के मुताबिक अम्मार और असमार सोशल मीडिया अकाउंट से देश विरोधी गतिविधियों को लगातार पोस्ट कर रहे थे, जिससे लेकर सुरक्षा एजेंसियों की ओर से कार्रवाई की गई है। एजेंसी लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी। एनआईए की छापेमारी के दौरान दोनों भाई घर पर नहीं मिले, तो एनआईए उनके पिता अशफाक को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। आपको बता दें, इससे पहले 5 सितंबर को आजमगढ़ के बरहमपुर में एनआईए ने छापेमारी की थी। 5 सितंबर को अर्बन नक्सल एक्टिविटी को लेकर छापेमारी हुई थी। यूपी का आजमगढ़ जिला एक बार फिर से सुर्खियों में है, जहां दूसरी बार एनआईए की टीम थमकी है और अशफाक अंसारी जो पेशे से अधिवक्ता है उनके घर पहुंची और घंटों तक पूछताछ की। बताया जा रहा है कि उनके दोनों बेटे अम्मार और असमर जो लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलबी और बीटेक की पढ़ाई करते हैं, उनकी देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता पाई गई है, जिसके बाद दिल्ली से एनआईए की टीम आजमगढ़ पहुंचती है और घंटों पूछताछ के बाद लखनऊ उनके बेटे को हिरासत में लेने के लिए रवाना हो गई है। बताया जा रहा है कि अशफाक अंसारी के दोनों बेटे लखनऊ यूनिवर्सिटी में अम्मार बीटेक की पढ़ाई करता है, जबकि असमार एलएलबी 3rd ईयर का छात्र है और सोशल मीडिया पर देश विरोधी गतिविधियों में उसकी संलिप्तता बताई गई है। फिलहाल असमार से टेलीफोनिक बातचीत में उन्होंने दावा किया है कि हम अपने बच्चों को ऐसी तालीम नहीं दी है। हालांकि अब ये जांच का विषय है कि इन दोनों बच्चों का देश विरोधी गतिविधियों में कितनी संलिप्तता पाई जाती है। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज 18 आजमगढ़। और अलीगढ़ में पिछले दिनों पकड़े गए संदिग्ध आतंकी से कनेक्शन को लेकर एनआईए की टीम ने महाराजगंज में छापेमारी की। फरेंदा इलाके में डॉक्टर फैजल हक के घर पर छापेमारी हुई। बताया जा रहा है कि सुबह 3 बजे से 10 बजे तक छापेमारी जारी रही और इस दौरान डॉग स्क्वाड के साथ एनआईए की टीम ने डॉक्टर फैजल हक और उनके परिजनों से पूछताछ की है। एनआईए की टीम घर से लैपटॉप और कुछ कागजात अपने साथ ले गई। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर फैजल हक का बेटा आफ्ताब कुछ दिनों पहले अफ्रीका से लौटकर आया है। इस दौरान उसका दामाद तलहा जर्नैल भी अपने ससुराल आया था। अलीगढ़ में तलहा जिस हॉस्टल में रहता था, वहीं से पिछले दिनों सुरक्षा एजेंसियों ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया था। इसी सिलसिले में एनआईए की टीम तलहा की तलाश में महाराजगंज पहुंची थी। इस वक्त खड़ा हूं महाराजगंज जनपद के फरेंदा थाना क्षेत्र के बैंक रोड मोहल्ले में और यहां पे आज एनआईए रांची की एक टीम ने छापेमारी की है। आपको दिखाना चाहेंगे कि यही घर है जहां एनआईए रांची की एक टीम सुबह 3 बजे दस्तक देती है घर पे और अंदर घर का कोना कोना खंगालती है और उसके बाद अपने साथ मोबाइल, लैपटॉप और अन्य जरूरी दस्तावेज अपने साथ ले जाती है। आपको बता दें कि इस घर में सिवान जनपद के रहने वाले जो संदिग्ध हैं तलहा, वो रहते हैं और इनके ससुर जो हैं डॉक्टर फैजल हक। ये मकान आप देख सकते हैं डॉक्टर फैजल हक का है और यहीं पर उनके जो दामाद रहते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जो उनके दामाद तलहा हैं वो कुछ दिन पहले अलीगढ़ गए थे नौकरी के सिलसिले में और वो सॉफ्टवेयर से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित कोई जॉब करते हैं और वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक फैजान नाम के लड़के से संपर्क किए थे और फैजान के खिलाफ रांची कोर्ट में यूएपीए कानून के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया है और उसी में इनको भी शामिल करते हुए इनके घर पे नोटिस दी गई है। 164 की नोटिस एनआईए की टीम से दी गई है और उन्हें 21 तारीख को रांची कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जो तलहा हैं उनके लैपटॉप को भी टीम अपने साथ सीज करके ले गई है और उन्हें 21 तारीख को रांची कोर्ट में पहुंचने का नोटिस भी दिया गया है। तो कुल मिलाजुलाकर महाराजगंज जनपद में एनआईए की टीम के द्वारा छापेमारी करने के बाद जो संदिग्ध नाम आ रहे हैं उसमें टीम पूछताछ कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस पूछताछ के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है। महाराजगंज के फरेंदा से आशीष कुमार शुक्ला, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश। इधर कौशाम्बी में एक मुस्लिम युवती ने अपने हिंदू प्रेमी से मंदिर के अंदर शादी रचाई है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शादी की प्रक्रिया संपन्न हुई। शादी के बाद गांव में तनाव का माहौल है। एहतियातन पुलिस और पीएसी की तैनाती की गई है। सराय अकील थाना क्षेत्र के मोहिनुद्दीन का ये मामला है।
15 दिन पहले ही घर से भाग गई थी ये लड़की और इस मामले में युवती के परिजनों ने युवक के खिलाफ थाने में अपहरण का केस दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने युवती को सकुशल बरामद कर कोर्ट में 164 का बयान भी करवाया। युवती ने अपने बयान में कहा कि वो बालिग है और उसने अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुना है। चलो लगाओ, यहाँ से देखो, माथे से लेके ऊपर लगाओ। मैं गांव की रहने वाली रवि से प्रेम करती हूँ। मैं अपनी मर्जी से रवि के साथ भाग गई थी। मैं अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू रीति रिवाज के साथ शिव मंदिर में रण से शादी कर ली हूँ। मेरे बाप भाई ने रवि के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवाया है। मैंने अपना नाम गुप्तार से लिखवा लिया है। और अगली खबर प्रयागराज से, जहां माफिया अतीक और अशरफ शूट आउट के बाद माफिया की संपत्ति पर ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है, जिसके तहत ईडी ने अतीक की पत्नी शाइस्ता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसमें माफिया की काली कमाई का ब्यौरा शामिल है। साथ ही अन्य आरोपियों की अवैध संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही अतीक की पत्नी शाइस्ता फरार चल रही हैं, जिस पर पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा है। और प्रयागराज में माफिया अतीक और अशरफ की हत्या के बाद ईडी अतीक की बेनामी संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी में जुट गई है। अब तक की अगर बात की जाए तो 12.5 करोड़ की बेनामी संपत्ति चिन्हित की गई है, जो जल्द ही कुर्क की जाएगी। अतीक के वकील विजय मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद होटल से अतीक की बेनामी संपत्ति का पता चला था, जिसके बाद से ही ईडी लगातार एक्टिव है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के 44 साल के आतंक का अंत हो चुका है। पुलिस जैसे जैसे माफिया अतीक अहमद के खिलाफ जांच को आगे बढ़ा रही है, लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। माफिया अतीक अहमद के खिलाफ अब उसकी बेनामी संपत्तियों का धीरे धीरे कर पता चल रहा है। माफिया अतीक अहमद की एक करीब 12.5 करोड़ की संपत्ति का पता चला है, जो कि एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के गौसपुर कटहुला इलाके में है। माफिया अतीक अहमद ने इस जमीन को 2015 में एक राजमिस्त्री के नाम पर खरीदा था, जबकि राजमिस्त्री की जो कमाई है हर दिन की वो 400 से 500 रुपए है। यह जमीन करीब 12.5 करोड़ रुपए की है, लेकिन इसे सर्किल रेट से बेहद कम कीमत पे करीब 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। राजमिस्त्री ने इस मामले में जानकारी दी है, बताया है कि किस तरह से माफिया ब्रदर्स ने यानी कि अतीक अहमद और अशरफ ने डरा धमकाकर उसके नाम पर जमीन लिखवाई थी और ये जमीन खुद अतीक अहमद और अशरफ के कब्जे में थी। और इस मामले में कागजात तब मिले जबकि अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा को 29 जुलाई को गोमती नगर के हयात इंटरनेशनल होटल से पकड़ा गया था। हयात होटल में जब पुलिस ने छापेमारी की थी, वहां पर जमीनों के कुछ कागजात मिले थे। माना जा रहा था कि इसी जमीन की डील के लिए विजय मिश्रा यहां पर पहुंचा था और उसके बाद कागज मिले थे। दरअसल इस जमीन को बेचने के बाद जो रुपए मिले थे वो शाइस्ता परवीन, इसके साथ ही साथ अशरफ की पत्नी जैनब को दिए जाने थे, ताकि अतीक अहमद की हत्या के बाद जो उनके खर्च थे उस खर्चे को मीट आउट किया जा सके। उधर रामपुर में एसपी नेता आजम खां के घर आईटी की छापेमारी जारी है। 24 घंटे बाद भी छापेमारी चल रही है। जौहर यूनिवर्सिटी, हमसफर रिजॉर्ट, आजम खां के बड़े बेटे अदीब आजम के शोरूम और आजम खां के करीबियों के यहां छापेमारी जारी है। इससे पहले कल भी आजम खां के ठिकानों और उनके करीबियों के यहां आईटी की रेड पड़ी थी और तब से लेकर अब तक कई कागजात आईटी की टीम ने खंगाले हैं और अपने कब्जे में भी लिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और कद्दावर नेता आजम खान के घर दूसरे दिन पर भी इनकम टैक्स की रेड जारी है। मैं इस समय आजम खान के घर पे खड़े हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये इनकम टैक्स के अधिकारियों की गाड़ी है। एसएसपी के जवान यहाँ मौजूद हैं और जो अधिकारी हैं इनकम टैक्स के वो आजम खान के घर के अंदर हैं और जांच पड़ताल जो है वो जारी हैगी। आजम खान के घर के अलावा जो इनका हमसफर रिसोर्ट है वहाँ, जौहर यूनिवर्सिटी, आजम खान के बड़े बेटे की जो टायरों की दुकान है वहाँ और कई करीबियों के यहाँ जो है वो छापेमार कार्रवाई चल रही है। फिलहाल 24 घंटे से ज्यादा ये कार्रवाई को चलते हुए हो गए। अधिकारी अभी इस के बीच क्या बरामद हुआ वो अभी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। उधर सीतापुर में भी आईटी की रेड डली है। एमएफ जैदी के खाते में अरब देशों से फंडिंग के पैसे पता चला, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। ओमान, कतर समेत दुबई से फंडिंग की जानकारी मिली है। बैंक के अधिकारियों से भी पूछताछ की जा सकती है। आईटी की टीम रफी कनीज मेमोरियल सोसाइटी अंतर्गत संचालित किया जा रहा है रीजेंसी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कॉलेज
मयूर होटल को सोसाइटी से अलग रखा गया। पिछले 2 दिनों से लगातार चल रही एमएफ जैदी के ठिकानों पर रेड। आजम खां के बेहद करीबी माने जाते हैं एमएफ जैदी। चंदौली से बड़ी खबर, दूसरे की जगह परीक्षा दे रहा मुन्ना भाई गिरफ्तार किया गया। कॉलेज प्रबंधन की सूचना पर पुलिस ने इसे दबोचा है। जांच के दौरान कॉलेज प्रबंधन को डाउट हुआ था। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। मुगल सराय कोतवाली विक्रम सिंह पीजी कॉलेज का ये मामला है। उधर बिजनौर में निजी अस्पताल में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक ही आग लग गई है। अस्पताल के ओटी में आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। अफरा तफरी की स्थिति बन गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आनन फानन में अस्पताल कर्मचारियों ने सभी मरीजों को बाहर निकाला और अस्पताल से बाहर भेजा गया। दमकल विभाग को जानकारी दी गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन इतनी देर तक अफरा तफरी मची रही। खासकर क्रिटिकल कंडीशन में जो मरीज थे उनके लिए ये स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। इन सभी को बाहर निकाला गया, फिर आग पर काबू पाया गया। हर तरफ इतनी देर में धुआं ही धुआं भर गया, जो आप इन तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। लखनऊ के ठाकुरगंज में एक निजी हॉस्पिटल के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से हड़कंप मच गया। ऑक्सीजन सिलेंडर उतार रहे 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही एक गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। दोनों घायलों को तुरंत ही ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है। हॉस्पिटल बालागंज थाना ठाकुरगंज में आरिफ और शोभित नाम के 2 व्यक्तियों द्वारा लोडर से ऑक्सीजन सिलेंडर उतारा जा रहा था। सिलेंडर गिरकर फट गया, जिससे आरिफ और शोभित दोनों ही घायल हो गए तथा पास में ही खड़ी सेंट्रो कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। तत्काल थाना ठाकुरगंज की पुलिस के द्वारा दोनों को ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जिसमें इलाज के दौरान आरिफ की मृत्यु हो गई है और शोभित की इलाज चल रहा है। उन्नाव में तेंदुए की दस्तक से हड़कंप मच गया। खेत में फसल की रखवाली कर रहे युवक पर तेंदुए ने अचानक ही हमला बोल दिया। तेंदुए के हमले से किसी तरह से जान बचाकर युवक भागने में सफल रहा। गांव वालों ने पंजे की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की है। घायल को सीएचसी में भर्ती करवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया। पूर्वा कोतवाली के बड़ा खेड़ा गांव का ये मामला है। इधर आजमगढ़ में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। चंद घंटों में ही पुलिस और बदमाशों के बीच दूसरी बार एनकाउंटर हुआ। पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ 25,000 का इनामी। घायल बदमाश को जिला अस्पताल ले जाया गया। आजमगढ़ समेत आसपास के जिलों में कई चोरी की वारदातों में ये शामिल था। सुनील का गैंग सक्रिय है। देवगांग कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। इधर आजमगढ़ के रौनापार इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शातिर बदमाश अतुल पांडे घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार कारतूस बरामद किया गया। आपको बता दें, बदमाश अतुल अपने साथियों के साथ मिलकर 11 सितंबर को दिन दहाड़े एक महिला की हत्या कर फरार हो गया था। सितंबर को थाना रौनापार पर आबादी की जमीन के विवाद के संबंध में एक महिला की हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में एफआईआर नंबर 303/23, धारा 302, 307, 120B, 506 आईपीसी 5 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। इसमें 4 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी कल की गई थी। 5वां नामजद अभियुक्त अतुल पांडे, जिसको गिरफ्तार किया गया। वेपन ऑफ ऑफेंस की बरामदगी के दौरान इसके द्वारा छिपाए गए अवैध असला से पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पर्याप्त चेतावनी के बावजूद पुलिस के द्वारा इसके ऊपर कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, जिससे इससे बाएं पैर में घुटने के नीचे गोली लगी है। उधर औरैया में एक दबंग ने जमीन के विवाद में एक युवक को गोली मार दी। इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार है, जिसकी तलाश चल रही है। गोली लगने से घायल युवक का नाम जो युवक घायल हुआ उसका नाम गौरव यादव है, जिसे सफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में नाजुक स्थिति में भेजा गया। इनके विपक्षी आशीष चौहान, रोहित, राहुल आदि
लोगों के साथ इनका पूर्व से एक खेत का विवाद है। जो आशीष चौहान के बगल का खेत है वो गौरव यादव ने पूर्व में किशन सिंह सेंगर से खरीदा था, जिसको लेकर इनके बीच में कसीदगी व्याप्त है। आज बताया कि ये लोग आए और इनसे कहासुनी हुई, जिसके बाद इन्होंने फायर कर दी। मौके पर एक अवैध 315 बोर की राइफल मिली है, जिसका बट टूटा हुआ है। अभी किसी प्रकार का खोखा आदि नहीं मिला है वहां पर, और फायरिंग की बात अभी तस्दीक की जा रही है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। बताया जा रहा है कि महिला अपनी सास को गला दबाकर मारने की कोशिश कर रही थी और यही घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। पीड़ित सास की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इधर आगरा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। पति ने जब पत्नी के होठों पर लगी लिपस्टिक गायब देखी तो बवाल मच गया। पुलिस तक मामला पहुंच गया। पत्नी अब अपने मायके में रह रही है। परिवार परामर्श केंद्र में मामले की सुनवाई चल रही है। आरोपों के मुताबिक होठों पर लगी लिपस्टिक हटने पर पति ने पत्नी की पिटाई भी की थी। इस बार एक अलग तरीके का मामला सामने आया है। जो लिपस्टिक महिला अपने श्रृंगार में इस्तेमाल करती है, उसी लिपस्टिक की वजह से एक महिला का घर अब टूटने की कगार पर है। क्या पूरा मामला है? परिवार परामर्श केंद्र के काउंसलर हैं डॉक्टर अमित गौड़ जी। सर, किस तरीके का ये मामला था? लिपस्टिक का क्या है पूरा मामला? ये बहुत ही अजीब और गरीब तरह का केस था। हालांकि सब सुनने के बाद बहुत हंसी सी भी आती है। हुआ ये कि एक पति शाम को अपने काम पर जाता है और जैसे कि नेचुरल परिवार में जैसी लड़कियां और महिलाएं रहती हैं, वो उसी तरह से एक महिला थी। शादी के चूंकि दिन बहुत कम हुए थे, केवल 3 महीने हुए थे, और जब वो अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और पत्नी उसको विदा कर अंदर आ जाती है, जब वो अगले दिन सुबह ड्यूटी पर आता है तो इस बात पर उसे झगड़ा करता है कि रात को जो तुमने लिपस्टिक लगाई थी वो तुम्हारी छूट कैसे गई। खबर झांसी से, जहां पुलिस ने एक अनोखे चोर को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि चोर ने जन्माष्टमी के दिन एक मंदिर में चोरी की। उसने भगवान की मूर्ति से उतने ही गहने चुराए जिससे उसकी भाभी और भतीजे का इलाज हो सके। आरोपी की भाभी और भतीजे की तबीयत खराब थी, जिसका इलाज कराने के लिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। हमने कहा दो हैं, एक बता रहे, एक ही है। भाभी की सिर की नस बीपी पड़ गई है तो उसमें प्रेशर लगा। फिर भतीजों का दोनों का एक्सीडेंट हो गया, उनके पाँव में छत डरी। अब और भतीजी की शादी हुई थी 15 फरवरी को, तो उसकी छुट्टी हो गई, उन्होंने डाई पिला दी थी उसको। अब हम अकेले रह गए। हमने अब क्या करें, एक पैसा है नहीं, कोई कमाने वाला नहीं है, तो भाई बीमार थे, घर में सब परेशान। तो बगल में हमारा मकान है और बगल में मंदिर है। सामने देखो यार। तो हमने मंदिर में हमने कि हम तो कहोगे घर में नहीं घुस रहा, हम तो भगवान आपके पास आ रहा, हमें बस हमने थोड़ा सा दे दो आप, बस हमें ज्यादा नहीं चाहिए कि हमारा जो कर्जा उतर जाए। है सर, हमने सर का मुकुट लिया उनका, हमने कर 2 मुकुट रखे थे और ऊपर की 2 छाया की थी उनकी। बस एक राधा रानी मंदिर जो कस्बे में है, वहाँ से चोरी हुई थी। उसमें मुकुट गया था, कुंडल गया था, कुछ और सामान गया था। तो तब से टीम इसमें गठित की गई थी और इसमें पुलिस को सफलता मिली है। और इसमें एक ही व्यक्ति जिसने ये घटना की थी, जिसका नाम है रंजीत ताम्रकार, उसने ही इस घटना को अंजाम दिया था। और उसके पास से जो सामान उसने चोरी किया था मंदिर से, कुंडल है, मोरपंख है, व अन्य सामान, वो सारे बरामद हुए हैं। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।